हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हमें वूल मिलती है और उस वूल का यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने में, शॉल बनाने में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वो वूल कैसे मिलती है, हमें कैसे वूल मिलेगी, उसके लिए क्या क्या करना होता है। तो आज हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वूल। प्रोडक्शन ऑफ वूल कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो वूल के प्रोडक्शन से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो कि वूल का प्रोडक्शन कब होगा, जब हमारे पास वो एनिमल अवेलेबल होगा। मोस्ट कॉमनली जो है वो शिप की वूल जो है यूज़ की जाती है स्वेटर शॉल वगैरह बनाने में। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या होता है, हमें पहले इसको शिप को पालन करना होगा, रियरिंग करनी होगी इसकी। रियरिंग करने के बाद फिर हमने पाल लिया उसको, अच्छे से रख लिया, सब कुछ खाना वाना सब कुछ दे रहे हैं, खिला रहे हैं उसको। उसके बाद उसकी ब्रीडिंग करानी होती है ताकि न्यू यंग वन है वो आ सके। ब्रीडिंग भी हो गई। अब ब्रीडिंग होने के बाद मान लो जो शिप है वो इस एज तक पहुंच चुकी है कि उसके अच्छे खासे जो हेयर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, तो उसका हेयर कट करना होगा। फिर हेयर कट करने के बाद हमें कुछ फाइबर्स मिले हैं, कुछ थिन होंगे कुछ थिक होंगे। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। ठीक है, जो फाइबर्स हमें मिले हैं उनकी प्रोसेसिंग करेंगे हम वूल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस हम स्टडी करते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग। क्या करेंगे हम, शिप की रियरिंग करेंगे एंड ब्रीडिंग। तो ये नहीं कि हर जगह इनकी रियरिंग और ब्रीडिंग होती है, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ होती हैं, कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स होते हैं जहाँ पे इनकी रियरिंग और ब्रीडिंग की जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, हमें जहाँ पे इनको पाला भी जाता है, इनको ब्रीड भी कराया जाता है, उसके बाद लास्ट में जाके वूल को भी तैयार किया जाता है। तो लोकेशन में है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश। कभी गए हैं आप इन एरियाज़ में? इसके अलावा सिक्किम। तो ये सारे क्या है, हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ईज़िली जो शिप है वो मिल जाएगी, उसकी रियरिंग भी कराई जाती है, ब्रीडिंग भी कराई जाती है, सब कुछ होता है। इसके अलावा कुछ और एरियाज़ हैं, कुछ और स्टेट्स हैं, उनकी बात करते हैं हम। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये क्या है, ये प्लेन वाले एरिया हैं, हिली रीजन्स नहीं है। तो ये हिली एरियाज है जहाँ पे शिप की रियरिंग एंड ब्रीडिंग कराई जाती है, और ये प्लेन्स वाले एरिया हैं जहाँ पे इनकी रियरिंग और ब्रीडिंग होती है। तो मेनली यहीं पे आप देखेंगे कि क्या होता है, कुछ बहुत सारा झुंड होता है, हर्ड होता है शिप का, शिप हर्ड होता है, और उनके साथ में ना एक या दो बंदे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं शेपर्ड, जो कि शिप की टेक केयर करते हैं, उन्हें बोला जाता है शेपर्ड। तो ये शेपर्ड क्या करते हैं, हर्ड लेके आएंगे शिप का। क्यों? इसे ग्रेज कराने के लिए, इसे घास खिलाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए। क्योंकि जो शिप है वो क्या है,
एक हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस मीन्स जो कि घास फूस खाता है, सूखा, कोई लीव्स मिल जाए या फिर ग्रास मिल जाए तो ये क्या करते हैं, ये ग्रास एंड लीव्स को कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से इन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, पूरा एक झुंड लेके आते हैं और उस झुंड की देखभाल करते हैं। कभी आपने देखा हो इनके पास एक होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे, ये तो होता है वुड का, और आगे की साइड क्या होता है, इसके हुक होता है। उस हुक से क्या करते हैं ये, जैसे कोई भी इनको प्लांट मिल गया बड़ा जो कि शिप खा सकती है तो उसमें ऐसे टंगा के और उसको नीचे की साइड खिसका लेते हैं। तो ये ऐसे जो शिप हैं उनको ग्रेस कराते हैं ग्रास एंड लीव्स। अब इनकी रेयरिंग की जा रही है, इनको पाला जा रहा है, तो वहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे कहीं पे, तो इनको अलग से कुछ फीड भी दिया जाता है, कुछ अलग से भोजन होता है। वो क्या क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका, इसका मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स। अब ऑयल केक्स क्या होते हैं, जैसे आपका बर्थडे केक होता है ना, है ना, तो वो तो होगा नहीं, ये तो ऑयल केक है। ऑयल केक का मतलब क्या है कि जो सीड होते हैं जिनसे ऑयल निकलना है तो उनसे ऑयल निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो सीड बचता है उसे बोलते हैं ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। तो इनको ये सब फीड कराया जाता है जब इनकी रियरिंग की जाती है। बाहर से तो ग्रेजिंग होती ही है, लेकिन इनको वहाँ पे रियरिंग वाली जगह पे ला के और इन्हें ये स्पेशल फूड है ये भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा ये तो क्या करते हैं कि जैसे गर्मी होती है, हमें जैसे ठंड लगती है तो क्या शिप को ठंड नहीं लगती होगी, लगती है ऑब्वियसली। तो विंटर्स में क्या किया जाता है, जैसे हम दुबक के रहते हैं ना, हाँ अम्मा रज़ाई दे दो, कंबल दे दो, बहुत तेज़ ठंड लग रही है, बाहर निकलने का मन ही नहीं है, तो वैसे ही विंटर में शिप के बिना कहे जो शेपर्ड होते हैं उन्हें समझना होता है, और विंटर में शिप को इंडोर रखा जाता है, अंदर ही रखा जाता है, और तब इसे फीड कराया जाता है। ये जो स्पेशल फूड है ये इसे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ फोडर क्रॉप्स होती हैं। फोडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, किसी ने सुना है ये नाम, फोडर क्रॉप्स? फोडर क्रॉप्स होती हैं चारे वाली फसलें, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो ये सब इसको दिए जाते हैं फोडर क्रॉप्स। कुछ लीव्स खिलाई जाती हैं, कुछ ग्रेन्स है वो भी दिए जाते हैं, जो अनाज होता है वो भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने इसके रियरिंग और फीडिंग के बारे में बात की कि कहाँ पे लोकेशन होती है, कहाँ कहाँ ये मिल जाएंगी, और इनको क्या क्या फीड दिया जाता है, और विंटर्स में क्या दिया जाता है। इसके अलावा ब्रीडिंग, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म यूज़ की थी, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हमने क्या किया था कि जो शिप थी जो कि जिनके अच्छी हेयर ग्रोथ थी, अच्छी वूल मिल सकती है, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी जिससे हमें अच्छी मिल सकती थी, उनको हमने सेलेक्ट किया था। किनको सेलेक्ट किया था, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाली जो शिप थी, किसकी, गुड क्वालिटी वूल की, तो उनको सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग कराई थी, उनकी मेटिंग कराई थी, ताकि जो यंग वन हमें मिले तो उसमें अच्छे कैरेक्टर्स हो, दोनों क्वालिटी वाले कैरेक्टर आए अच्छे, तो हमें वूल का प्रोडक्शन भी अच्छा मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इसे कहा था हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग। याद आया कुछ? लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि दो टाइप के हेयर्स होते हैं, कोर्स हेयर्स एंड फाइन हेयर्स अंडर स्किन। तो जो फाइन हेयर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था शिप को, फिर उसकी ब्रीडिंग कराई थी, तो हमें जो यंग वन मिला था उसकी जो वूल थी वो बहुत ही हाई क्वालिटी की थी, उसमें वो सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल थे जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो ये हमने रेयरिंग एंड ब्रीडिंग की बात की। इसके बाद आता है कि उसका हेयर कट भी करना है ना। जाते हैं ना आप वहाँ बार्बर के पास, बार्बर शॉप, नाई की शॉप पे जाते होंगे या नहीं जाते? कभी तो गए होंगे लाइफ में,
हमेशा नहीं जाते होंगे तो हमने रियरिंग एंड ब्रीडिंग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की। जो फाइबर्स हैं उनको वूल के अंदर कैसे प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल कि उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं। अच्छा, वूल की प्रोसेसिंग से पहले एक चीज़ बताओ। आप कहीं पे जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, आप कहाँ गए, आप ब्यूटी पार्लर गए, अच्छा खासा मेकअप किया, तैयार हुए, पूरा ड्रेसअप हुए, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो वूलन कपड़े आप पहनते हैं उनको तैयार करने के लिए वूल कैसे मिलेगी। ठीक है, हमने जो शिप को पाल लिया, रियरिंग कर ली, उसकी ब्रीडिंग करा दी, क्या उससे हमें वूल मिल गई? कुछ मिला? नहीं मिला। सिर्फ हमने उसे खिलाया पिलाया है, ये खा लो वो खा लो, ठीक है। तो उसकी खातिरदारी की है। अब उसकी बारी है हमारी खातिरदारी करने की, हमें कुछ देने की जो हमारे लिए यूजफुल है। तो जो फाइबर्स होते हैं इनको वूल में प्रोसेसिंग करना होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं और उनमें क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है इसमें वो होता है शेयरिंग, ठीक है। जो शेयरिंग होता है, शेयरिंग में क्या होगा, आप गए बार्बर शॉप पे, आपने अपने हेयर कट करवाए, क्या आपको पेन होता है उसमें? बिल्कुल भी नहीं होता, फटाफट वो कर देते हैं कट। तो वैसे ही क्या होता है कि जो शिप होती है उस शिप के भी हेयर कट कराए जाते हैं, ठीक है। और वो हेयर कट, एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि शिप के जब भी हेयर कट करवाए जाएं तो वो कौन से सीजन में होते हैं? समर में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हेयर्स हैं वो क्या हैं? एयर के हीट के बैड कंडक्टर हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो हीट के बैड कंडक्टर है मीन्स वो हीट, बॉडी की जो हीट होती है उसको लॉस नहीं होने देते बाहर। तो इसलिए इनके समर में हेयर कट करवाए जाते हैं ताकि ये ईजिली रह सके बिना किसी प्रोटेक्टिव कोट के। जब तक विंटर आते हैं इनके हेयर्स दोबारा से ग्रो कर जाते हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में। तो इसलिए इनके जो हेयर कट हैं वो समर में करवाए जाते हैं। तो शेयरिंग क्या होता है? जो हेयर रिमूवल का जो प्रोसेस होता है शिप का जो हेयर रिमूवल प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो हेयर है उसके जो शिप है उसके हेयर वन ही पीस में रिमूव किए जाते हैं। आप गए, क्या किया बार्बर ने? इधर से कट किया, फिर इधर से कट किया, फिर बीच से कट किया। लेकिन जो शिप है, शिप की कंप्लीट बॉडी है, उससे एक पीस में पूरा उतारा जाता है। ये नहीं कि शिप की बॉडी पे यहाँ से काट दिया, वहाँ से काट दिया, तो वो कंप्लीट वन पीस बन के नहीं आएगा हमारे पास। तो इसलिए कंप्लीटली एक ही लेयर में उतारा जाता है और उन हेयर्स के साथ साथ कुछ थिन स्किन भी अटैच होके आती है, ठीक है। तो ये जो हेयर रिमूवल का प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं हम? शेयरिंग बोलते हैं। और जो कंप्लीट जो हेयर होते हैं इसके शिप के, इसको बोला जाता है फ्लीस, ठीक है। तो कोल्ड वेदर में कभी भी हेयर रिमूव नहीं किए जाते, सिर्फ समर में इसके हेयर्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो ये होता है शेयरिंग का प्रोसेस। अब शेयरिंग से हमें क्या मिल गए हैं? फाइबर्स मिल गए हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो होता है स्कोरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो फाइबर्स हमें मिले हैं इनके ऊपर कुछ डर्ट होती है, कुछ ड्राइड थिंग्स हैं, कुछ ड्राइड स्वेट है या फिर डस्ट है, ये सब चिपके हुए हैं। तो इनको भी रिमूव करना होता है। तो इनको रिमूव किया जाता है वाटर टैंक्स में, इनको वॉश किया जाता है। वाटर टैंक्स में इनको डाल के अच्छे से मिक्सअप करके और सही ढंग से वॉश किया जाता है। लेकिन आजकल क्या होती है, मशीन आ गई इनकी सफाई करने के लिए, तो वो भी इनको साफ़ कर देती हैं। तो स्कोरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है,
ए प्रोसेस इन विच डर्ट, ड्राइड, स्वेट डस्ट, ये सब रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ शिप, ताकि वो आगे प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो सके। फिर उनको सुखाया जाएगा वाटर टैंक्स में। वॉश करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, इनको ड्राई अप किया जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है सॉर्टिंग। साफ़ हो गए ये। साफ़ होने के बाद क्या होगा, जो शिप से हमने जो फाइबर्स लिए हैं, कुछ फाइबर्स मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, ठीक है, हर एक टाइप के फाइबर्स मिलेंगे। तो शॉर्टिंग में क्या किया जाता है कि जो एक क्वालिटी का फाइबर है, जैसे मान लो कोई फाइबर है वो थिक है, या फिर कोई फाइबर है वो थिन है, कोई शॉर्ट है, या फिर कोई लॉन्ग है। तो थिक फाइबर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, थिन फाइबर्स को एक जगह, और शॉर्ट को एक जगह, लॉन्ग को एक जगह, ठीक है। ये जो थिक फाइबर्स हैं ये एक जगह इकट्ठे कर लिए गए, थिन फाइबर्स थे वो एक जगह, जो शॉर्ट थे बिल्कुल वो एक जगह, लॉन्ग थे वो एक जगह इकट्ठे कर लिया। मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के फाइबर्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट कलेक्ट कर लिया है, ताकि ईजिली आगे प्रोसेसिंग की जा सके। तो ये होती है शॉर्टिंग की, क्वालिटी के अकॉर्डिंग फाइबर्स को सेपरेट किया जाए, शॉर्ट किया जाए। उसके बाद फोर्थ जो प्रोसेस है वो कभी कभी किया जाता है और कभी कभी नहीं किया जाता, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, कभी कभी देखा है स्वेटर आप पहन के सो जाते हैं रात को, तो उसके बाद ना उसके ऊपर रुए आ जाते हैं छोटे छोटे, कुछ क्या बोले आपको, बोल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटे छोटे। ये कहते हैं घर वाले कि रुए हो गए हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहा। तो आपको एक ट्रिक बताएं, रुए रिमूव करने के लिए एक कॉम्ब लीजिए आप, और उस कॉम्ब को धीरे से स्विफ्टली उसके ऊपर से ऐसे रगड़ दीजिए, तो वो रुए हैं वो उस कॉम्ब में निकल के आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब उस पर जो फाइबर्स हैं, वुलन है, उसके ऊपर हमें जब बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिखते हैं, रुए दिखते हैं, तो क्या किया जाता है, उसको दोबारा से, हमने वॉश कर दिया था इसको अच्छे से, शॉर्टिंग भी कर दी थी, लेकिन इसके बाद फिर से वॉशिंग होती है उसकी, और वॉशिंग होने के बाद फिर से उसको ड्राई अप किया जाता है, ताकि जो बर्ड्स हैं, जो रुए हैं, उनको रिमूव किया जा सके, ठीक है। किसके लिए की जाती है वॉशिंग? टू रिमूव बर्ड्स। फिफ्थ जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है डाइंग, कि जो क्लॉथ होते हैं उनकी डाई की जाती है। आपकी मम्मी ने या पापा ने कभी कुछ डाई वगैरह कराया होगा, मम्मी ने तो हालांकि कराए होंगे। दुपट्टा लेके जाते हैं, वाइट दुपट्टा लेके जाते हैं शॉप के ऊपर, और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं, उनसे डाई कराते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करवाते हैं। तो जो शिप की जो फ्लीस होती है वो किस कलर की होती है? ब्राउन, वाइट और ब्लैक कलर की। तो ब्राउन एंड ब्लैक की तो अगर हम डाई कराएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये डार्क कलर से इनके ऊपर दूसरा कलर जल्दी से नहीं चढ़ेगा। तो ये जो वाइट कलर रहता है इसकी डाई करवाई जाती है। डाई करवाने में उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी कलरिंग हो जाए, ऑरेंज, रेड, येलो। इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो स्वेटर्स के कलर हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वरना तो सिर्फ ब्राउन, वाइट और ब्लैक होने चाहिए। लेकिन डाई के प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है सिक्स्थ प्रोसेस, कॉम्बिंग। कॉम्ब हर रोज करते होंगे बालों में या नहीं करते? लॉकडाउन चल रहा है, क्या करेंगे कॉम्ब करके, है ना, घर ही रहना है, कहीं बाहर थोड़ी जाना है। सो बी मेंटेन योर सेल्फ, कॉम्ब कीजिए हर रोज, वरना जुएं आ जाएंगे सिर में, ठीक है। तो कॉम्बिंग क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे आपने कोई थ्रेड लिया, आपने घर पे भी देखा होगा, जो वुलन होती है वो ऐसे ऐसे उलझ जाती है, आपस में ट्विस्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि इसको
कोम किया जाता है ताकि कुछ जो बर्ड्स हैं, जो रुएं हैं, वो भी निकल आए और जो वुलन है वो स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल उसके अंदर कोई ट्विस्टिंग ना रहे, ईजिली हम उसको मतलब कंपाइल कर सके, आगे प्रोसेस कर सकें। तो कॉम्बिंग की जाती है स्ट्रेटनिंग के लिए। सेवंथ प्रोसेस जो किया जाता है वो होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या किया जाएगा, स्ट्रेटनिंग भी हो गई। अब जो हमारे पास जो फाइबर्स बन के आए हैं उन फाइबर्स को क्या किया जाएगा, यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थ्रेड बना दी जाएगी उनकी। कुछ जो है फिर शॉल बनाने के लिए यूज़ किए जाएंगे, कुछ स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पिनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइबर से क्या करेंगे, यार्न बनाएंगे। कुछ मशीन्स हैं उनसे ये कन्वर्जन किया जाता है। फिर हमने वो प्रोसेसिंग पढ़ी होगी 6th क्लास में, नीटिंग वगैरह, वीविंग, वो सब करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या होते हैं, जिससे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल्स की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो केमिकल, जिस केमिकल के ऊपर वो काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो केमिकल उनको बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट करता है। मीन्स उनके ऑक्यूपेशन से उनको डिजीज़ हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लोग सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग क्या, जो क्वालिटी है, हमने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के मटेरियल को सेपरेट करते हैं। तो जो लोग सॉर्टिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉर्टर बोलते हैं। तो कभी कभी इन सॉर्टर को एक बैक्टीरिया है उससे डिजीज हो जाती है, बैक्टीरिया का नाम है एंथ्राक्स। ठीक है, तो ये जो एंथ्राक्स है ये क्या करता है, ब्लड डिजीज कोज कर देता है उनमें। तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं हम, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या फिर शॉर्टर्स डिजीज। क्या बोल दिया, शॉर्टर्स डिजीज, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, जो लोग शॉर्टिंग करते हैं उन्हीं के अंदर ये डिजीज होती है एंथ्राक्स बैक्टीरिया से, इस वजह से इसको शॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, ऑक्यूपेशन की वजह से होती है। जो नौकरी वो कर रहे हैं, उनके घर के आय का जो साधन है, उससे ये डिजीज़ हो रही है, इसकी वजह से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े कि हमें वूल कैसे मिलती है। सबसे पहले हमें शिप को रियर करना पड़ता है और उसको ब्रीड कराना पड़ता है। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है उसमें शेयरिंग करनी होती है, उसके हेयर कट करने होते हैं। थर्ड प्रोसेस स्कोरिंग, स्कोरिंग में स्कोरिंग में क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है उन हेयर्स को। शॉर्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है। फोर्थ, बर्ड्स है उनकी क्लीनिंग की जाती है। फिफ्थ, डाई कराया जाता है डिफरेंट डिफरेंट। सिक्स्थ, कॉम्बिंग, स्ट्रेटनिंग करने के लिए। सेवन, स्पिनिंग, मतलब जो फाइबर्स है उनसे यार्न क्रिएट किया जाता है। और फिर ओवरऑल इससे एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है एंथ्राक्स, और जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं शॉर्टर्स डिजीज, जो कि एक ब्लड की डिजीज़ है। तो आप इसको पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।